क्या ये सच है कि शनि के साढ़े साथी का बुरा फल ही मिलता है? क्या ये सच है कि शनि के साढ़े साथी का बुरा फल ही मिलता है? शनि के 3 चरण माने जाते हैं, तो अलग अलग चरणों में क्या क्या परिणाम मिलते हैं और ये जो परिणाम मिलते हैं अलग अलग चरण में किस कारण से मिलते हैं और पूरे जीवन में एक व्यक्ति के ऊपर साढ़े साती कितनी बार आती है। इस तरह के तमाम प्रश्न हमारे मन में आते हैं। हमेशा से और आज भी शनि की साढ़े साती को लेकर लोगों में बहुत डर है और ये सही बात भी है कि सभी राशियों को साढ़े साती से गुजरना पड़ता ही है। शनि किसी भी राशि को नहीं छोड़ते। शनि की एक खासियत और है कि वो कई राशियों पर एक साथ असर डालते हैं। शनि सने सने हैं, धीरे धीरे धीमी गति से चलते हैं, तो शनि का अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव जो भी हो वो धीरे धीरे मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। आम तौर पर किसी व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती 3 बार आती है। एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो 12 राशियां होती हैं, तो एक राशि पर शनि 30 साल के बाद फिर उसी राशि में आते हैं। तो आम तौर पे जीवन में 3 साढ़े साती किसी व्यक्ति के पे आती है और साढ़े साती के 3 हिस्से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा चरण, जो कि 2.5 साल के होते हैं। अलग अलग चरण में अलग अलग प्रभाव इसका मिलता है। तो क्या प्रभाव मिलता है एक एक करके हम आपसे शेयर करेंगे। जय सिया राम, प्रयागराज से मैं आपका श्रीवास्तव इस निवेदन के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते रहें। शनि की साढ़े साती यानी 7.5 साल तक पूरी तरह शनि का प्रभाव। आमतौर पर एक पूर्ण आयु वाले व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती का दौर 3 बार आता है और बहुत से लोगों पर 2 ही बार। ऐसा इसलिए होता है कि एक बार साढ़े साती खत्म होने के 30 साल बाद दोबारा उसी राशि पे शनि आते हैं। अब समझते हैं साढ़े साती को। साढ़े साती के 3 हिस्से होते हैं, पहला, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण को साढ़े साती की शुरुआत कहा जाता है। दूसरे चरण में जो साढ़े साती होती है उसको चरम काल, और तीसरे चरण को आम बोलचाल में उतरती हुई साढ़े साती कहा जाता है, अक्सर आप सुने होंगे। तो हर चरण 2.5 साल का होता है। इस तरह पूरी साढ़े साती खत्म होने तक 7.5 साल का समय लगता है, इसलिए इसको साढ़े साती कहा जाता है। अब बात करते हैं पहले चरण, शुरुआती। जब शनि किसी जातक की जन्म राशि से पहली वाली राशि में होते हैं तो साढ़े साती की शुरुआत कहा जाता है। जैसे इस समय शनि कुंभ राशि में है, तो मीन राशि पर पहला चरण। दूसरा चरण, किसी के राशि में ही जब शनि आ जाते हैं तो ये साढ़े साती का दूसरा चरण होता है। जैसे इस समय कुंभ राशि पर द्वितीय चरण है शनि का। और तीसरा चरण, जब शनि जन्म राशि से निकलकर अगली राशि में पहुंच जाते हैं तो इसे साढ़े साती का आखिरी चरण कहते हैं। जैसे इस समय मकर राशि पर तीसरा चरण चल रहा है, 29 मार्च को साढ़े साती से मकर राशि वाले मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं साढ़े साती के पूरे 7.5 सालों में क्या क्या होता है। चढ़ती हुई साढ़े साती, शुरुआती 2.5 साल। साढ़े साती शुरू होते ही अचानक खर्च बढ़ते हैं, चलते कामों में रुकावटें आती हैं। नौकरी और बिजनेस में जो साथ में काम करते हैं, जो कर्मचारी साथ में आपके काम कर रहे हैं, उनसे विवाद होता है। लेकिन इस दौरान धैर्य और समझदारी से काम लें तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। साढ़े साती के शुरुआती 2.5 सालों में पैर में मोच या हड्डी की चोट लग सकती है, इसलिए जब भी साढ़े साती शुरू हो तो व्हील चेयर, वॉकर, स्टिक दान करने से लाभ होता है। किसी जरूरतमंद की हड्डी टूटने पर इसका इलाज करवाएं तो भी साढ़े साती के बुरे असर से बच सकते हैं। द्वितीय चरण, बीच के 2.5 साल। इस दौरान सेहत से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं।
साढ़े साती के दूसरे चरण के लगते ही जो स्पाइसी ऑयली खाना खाने की इच्छा करती है, तला भुना, जिससे वजन बढ़ता है और आलस्य बढ़ता है। साथ ही ये खुद को सुधारने और अपनी गलतियों का फल भोगने का समय भी होता है। पहले कभी भी षड्यंत्र, धोखा या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो तो इस समय उन बुरे कामों का फल भोगना पड़ता है। वहीं इसके उलट लोगों की आपने मदद की है, निस्वार्थ प्रेम किया है, तो शनि किसी तरह की परेशानी नहीं देते बल्कि मदद करते हैं। उतरती हुई साढ़े साती, आखिरी 2.5 साल आर्थिक नजरिए से किए कामों की समीक्षा होती है। किसी ने बेईमानी से पैसा कमाया है तो उसे धन हानि होना तय है, लेकिन ईमानदारी से कमाया है तो इस समय शनि नया काम शुरू करवा देते हैं, नई फैक्ट्री, नया बिजनेस शुरू करवा देते हैं, जिसका लाभ अगले 27 सालों तक मिलता है। इस तरह शनि साढ़े साती के दौरान धीरे धीरे आपके कर्मों का फल मिलता है। शनि के बुरे असर से बचने के लिए खूब मेहनत करें, पसीना बहाएं, किसी को परेशान ना करें और किसी की बद्दुआ ना लें। मजदूर से कोई काम करवाएं तो उसका पसीना सूखने से पहले भुगतान कर दें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिख दीजिएगा।